यहाँ जो साथ खड़े हैं सभी से बेनती है, चेयर पे आए। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से बेनती है, पीछे आ जाओ, पीछे आओ भाई। इस साइड कोई नहीं रहेगा, इस साइड कोई नहीं रहेगा। सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले हैं। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। सभी नौजवानों से सभी से निवेदन है कि चेयर खाली है, सभी लोग जाएं। सभी से आग्रह है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, मंच के पास खड़े ना हो। पीछे बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वहां पे अपना अपना जाकर स्थान ग्रहण कर ले। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के करकमलों के द्वारा हो गया है। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां। यहां उपस्थित माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी का भी अभिनंदन स्वागत। माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी का भी स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का भी स्वागत अभिनंदन। भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का भी स्वागत है। माननीय विधायक श्री राजेश ठाकुर जी और माननीय विधायक श्री बलबीर सिंह चौधरी जी और श्री अरुण कुका जी का भी स्वागत अभिनंदन। हिमुडा के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा जी, राज्य औद्योगिक विकास निगम के सम्मानित उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार जी, एपीएमसी के चेयरमैन श्री बलबीर सिंह बग्गा जी का भी स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम जी को कि वो आज के विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करें।
डायरेक्टर जी से विनम्र आग्रह है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बुके पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को पुष्पगुच्छ देते हुए परिवार कल्याण मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी को पुष्पगुच्छ देते हुए पीजीआई के डायरेक्टर, इसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी को पुष्पगुच्छ देते हुए माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को, भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए श्री डॉक्टर जगत राम जी, इसके बाद बलबीर सिंह चौधरी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए और राजेश ठाकुर जी को पुष्पगुच्छ देते हुए और श्री अरुण कुका जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर के पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम जी को कि वो आज के सभी विशिष्ट अतिथियों का विधिवत रूप से स्वागत करने के लिए। धन्यवाद। पीजीआई चंडीगढ़ के अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय सदस्य लोकसभा श्री अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, केंद्र सरकार एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, पीजीआई चंडीगढ़ से आए हुए संकाय सदस्य, पीजीआई के उप निदेशक प्रशासन श्री अमिताभ अवस्थी जी, वित्तीय सलाहकार श्री कुमार अभय जी, उपायुक्त ऊना, पुलिस अधीक्षक ऊना एवं सभी उपस्थित अतिथिगण, मुझे आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सभी जानते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ हमारे उत्तर भारत के सभी राज्यों, विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। लेकिन इस विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त करने के लिए आम जनता को काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। इन सभी बातों को ध्यान रखकर केंद्र सरकार के मार्ग निर्देशन एवं राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से आज हम पीजीआई के इस सैटेलाइट सेंटर को फलीभूत होते देख रहे हैं। यह केंद्र करीब 39 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस केंद्र के अंदर अस्पताल परिसर, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट, जनरल वार्ड, कुछ प्राइवेट वार्ड, शल्य चिकित्सा तथा आईसीयू के साथ साथ आवासनीय खंड का भी प्रावधान है। अंततः इस परिसर में 300 बिस्तर तक के अस्पताल का विस्तार किया जा सकता है। यह अस्पताल
हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली लगभग हर तरह की बीमारियों के बेहतरीन उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। हमारा यह अस्पताल लगभग 40 महीनों में बनकर तैयार होगा और भवन निर्माण संबंधी नवीनतम मापदंडों के अनुरूप होगा। जिला ऊना, हमीरपुर एवं कांगड़ा के अतिरिक्त यह अस्पताल पंजाब के नजदीकी क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। मुझे आप सभी को यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जब तक यह केंद्र पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, पीजीआई जिला अस्पताल परिसर ऊना से कुछ विभागों की सेवाएं जारी रखेगा एवं उसे और भी मजबूत बनाएगा। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट सेंटर ऊना की बाउंड्री वॉल का टेंडर जारी कर दिया गया है और शीघ्र ही कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पीजीआई का यह अस्पताल इस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान उनके घर में ही रखेगा और उन्हें बार बार चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अंत में मैं आप सभी गणमान्य लोगों का अपनी एवं पीजीआई की ओर से फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मंच पर बुलाना चाहूंगा ऐसे लोकप्रिय नेता को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के युवाओं की साख न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। हिमाचली युवाओं की क्षमता के प्रतीक हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोदी सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय राजीव सैजल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष 3 बार हमारे ऊना से रहे विधायक आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे चिंतपूर्णी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बलबीर चौधरी जी, हमारे गगरेट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण मेहरा जी, हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, आदरणीय राम कुमार जी, पीजीआई चंडी के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर जगतराम जी जो पद्मश्री से अवॉर्डेड भी हैं, आदरणीय अमिताभ अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित जिला के सभी सम्माननीय अधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष आदरणीय बलबीर चौधरी जी, सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, चुने हुए सभी प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं
पीजीआई के आज शिलान्यास के अवसर पर आदरणीय नड्डा जी का और आदरणीय जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो मेरे भाई जितने यहां पर खड़े हैं, आपने कुर्सियां तो ग्रहण नहीं की, जरा तालियां जोरदार मार के बताओ। मैं थोड़ा भावुक इसलिए भी हूं नड्डा जी कि 2014 में जब आपने और मोदी जी ने देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स अस्पताल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को दिया, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जमीन नहीं दे पाई थी पूरी, हमें इंतजार करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहां पर आने पर, तब जाकर वहां पर भूमि पूजन का काम भी बिलासपुर में शुरू हो पाया और 2 सालों में एम्स भी बनकर तैयार बिलासपुर में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊना की बात आई, भाई सतपाल सिंह सत्ती जी ने दिन रात एक करके जमीन उपलब्ध करवाई और यहां पर 1 साल से कम समय के अंदर शिलान्यास भी हुआ है और अगले कुछ सालों के अंदर पीजीआई अस्पताल बनकर आपको समर्पित कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है, आदरणीय सत्ती जी और आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, आप दिल्ली आए थे, हमने मिलकर निवेदन नड्डा जी से किया था कि हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज हो गया, बिलासपुर के लिए एम्स अस्पताल हो गया, मेरा जिला ऊना पीछे ना रह जाए, ऊना के लिए भी आप हमें कोई बड़ी सौगात दो। तो मोदी सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी और उत्तर भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक पीजीआई अस्पताल हमारे ऊना को दिया है। मैं जोरदार बधाई और इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं। मुझे पता है जब बाहर के राज्यों में लगता होगा कि छोटा सा पहाड़ी राज्य है, क्या क्या मिलेगा, लेकिन हमारी अपनी समस्याएं बहुत हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर 108 नंबर एम्बुलेंस भी मुफ्त की सुविधा किसी ने दी थी तो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दी थी। आज अगर 6 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को दिए तब भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और नड्डा जी ने दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, और मैं तो कहूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र में, मैं सौभाग्यशाली हूं कि यहां की जनता ने मुझे सांसद बनाया, मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी ने नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया। हमें 2 मेडिकल कॉलेज, एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, 3 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और तीनों जिलों के लिए डायलिसिस की सुविधा आदरणीय नड्डा जी और मोदी जी ने दी। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिन्हों सीट मिल जाती वो नहीं फिर कुछ नारा लांदा। ये हाले शिलान्यास होया, ले बनाना भी है। जरा ताकत अपनी भी दिखाओ तो ताई नड्डा जी ते जयराम जी ने जोर लाना है। जरा नड्डा जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। भाई और बहनों, 70 सालों में इनमें से एक भी अस्पताल नहीं था। 70 वर्ष में ऊना से भी चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था। और प्रोफेसर जगत राम जी और अमिताभ अवस्थी जी यहां पे बैठे होंगे, पूछ रहा मुझे दिन में कितने फोन करने पड़ते इलाज करवाने के लिए। हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी सुविधा हमें मिली है। कोई सरकार नहीं दे पाई थी।
हम हिमाचल में कहते थे डॉक्टर कहां से आएंगे, कैसे बनेंगे। मोदी जी और नड्डा जी ने वो समस्या का भी हल कर दिया। एक साल में 750 बच्चे हमारे यहां पर डॉक्टर बन सकते हैं और भविष्य में आपकी सेवा करने के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए 7,500 पंचायतें होंगी, 3,500 पंचायतें होंगी और 750 बच्चे हर साल मेडिकल की परीक्षा ले रहे होंगे, तो आने वाले समय में हर पंचायत में डॉक्टर की जो कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। डायलिसिस कराने के लिए होशियारपुर फोन करने पड़ते थे, चंडीगढ़ फोन करना पड़ता था, आज तीनों जिलों में सुविधा दे दी। ये सड़क क्यों छोटी ना पड़ जाए। भाई सत्ती जी और कंवर जी और हमारे बाकी नेता आए, हमने गडकरी जी से निवेदन किया 51 करोड़ रुपए की सड़क, अब हमारे मंदली पुल भी आगे 100 करोड़ रुपए का बन जाएगा, उससे एक और सड़क हमारी आगे सीधा हमीरपुर से जोड़ने का काम भी यहां से हो जाएगा। हम जिस तरह से प्लानिंग जिला ऊना की और हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए IIIT ऊना में 300 करोड़ रुपए का, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से लेकर इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 150 करोड़ रुपए का, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सैकड़ों करोड़ रुपए की उसका शिलान्यास हमने देहरा में किया है। और मुझे खुशी इस बात की है, वो भी हमें मौका मिला। पिछली सरकार ने 5 साल ना हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके हस्ताक्षर नहीं किए, इसके पैसे जमा नहीं करवाए, काम नहीं शुरू हो पाया। वो सौभाग्य भी हमें मिला है और आकर देश का सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा में बन रहा है, उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह सब तब संभव हुआ जब आपने मुझे चुना और मुझे चुनने के साथ मोदी जी की सरकार बनाई। आपने यहां पर जयराम जी की सरकार बनाई, सत्ती जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, इसलिए इतना पैसा इस विधानसभा क्षेत्र में आ पाया। अगर ये लिंक नहीं होते तो हम इतना नहीं कर पाते। ऊना की बात क्यों ना करूं, रेलवे लाइन ब्रॉड गेज से अगर केवल एक जिला अब तक हिमाचल प्रदेश में जुड़ पाया है, तो हमने ऊना में नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन से जोड़ा। ऊना से लेकर आम पिंदौरा तक की रेलवे लाइन, फिर मैंने चिंतपूर्णी, अब दौलतपुर चौक, ये सारी रेलवे लाइन बना दी है। और अब नई ट्रेनें भी ऊना से लेकर सहारनपुर, दिल्ली और बाकी जगह की ये भी आपके लिए शुरू करवा दी है। आप कल्पना कीजिए यहां से हरिद्वार जाना हो तो बस का किराया 400 से 500 रुपया लगता है। हमने जो ट्रेन ऊना से सहारनपुर शुरू कराई उसका 54 रुपीज यानी कि 55 रुपए के लगभग किराया है। दिल्ली जाना हो जनरल टिकट लेकर तो 75 रुपए की टिकट होगी और बुकिंग करा के दूसरी लेनी तो 185 रुपए की टिकट होगी। बस में जाना तो 600 रुपए की टिकट होगी। अब ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन भी सैंक्शन करवा दी है और भनुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम भी जमीन अधिग्रहण कराकर उसका काम भी शुरू करवा दिया। तीनों के तीनों जिलों के लिए रेलवे लाइन नरेंद्र मोदी की सरकार दे पाई है, इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और यह संभव नहीं होता, पैसा पिछले 4 साल से मोदी जी दे रहे थे लेकिन प्रदेश की सरकार पैसा नहीं देती थी। आदरणीय जयराम जी आप आए, मैंने और नड्डा जी ने आपसे बात की तो आपने 100 करोड़ रुपया आपने भी दिया, जमीन अधिग्रहण हो गई तो हमारी बिलासपुर की रेलवे का काम भी शुरू हुआ है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। समय का अभाव है, आदरणीय नड्डा जी को दिल्ली में मीटिंग है, इनको वापस जाना है, मेरे पास शब्दों की कमी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, नड्डा जी अगर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं आई होती तो मुझे सांसद के नाते शायद यहां पर जमीन के लिए भी 5 साल लड़ना ही पड़ता। भाई सत्ती जी ने जो 6-8 महीने में कंवर जी के साथ मिलकर यहां पर करवा दिया वो संभव नहीं था। 400 कनाल जमीन 6 महीने से कम समय के अंदर सत्ती जी और कंवर जी ने करवा कर दी है। जोरदार तालियां इनके। अब अस्पताल कितनी जल्दी बनेगा जयराम जी और नड्डा जी बताएंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा जल्दी बने। डॉक्टर इन्होंने पहले ही भिजवा दिए हैं, आगे हमें और लाभ इसका मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सब बड़े तादाद में आए, आपने हमारा हौसला भी बढ़ाया।
एक बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देश का माहौल, हम इसको शायद कुछ दिन पहले भी कर देते शिलान्यास, लेकिन जो वातावरण देश में था वो अनुकूल नहीं था। लेकिन दुख की बात यह है कि आतंकवादी पाकिस्तान की धरती से आकर हिंदुस्तान के सैनिकों को मार देते हैं। उनकी शहादत के बाद हमारे यहां के कुछ विपक्षी दल राजनीति करते हैं। हमारी सेना ने आतंकवादी ठिकानों को गिराया है, उस पर वार किया है, पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान क्यों आया था भारत पर हमला करने के लिए? इसकी निंदा किसी विपक्षी दल ने नहीं की, उल्टा अपनी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यह दुर्भाग्य है। हमारा हिमाचल देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। पहला परमवीर चक्र भी हमें मिला। कारगिल की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीद हमारे हुए। 4 परमवीर चक्र विजेताओं में से 2 हिमाचल प्रदेश के हुए। अगर कोई हमारे सैनिकों को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा तो हिमाचल कभी उनको माफ नहीं करेगा। इसलिए जिन वीर सैनिकों ने शहादत दी, अरे हमला तो 26/11 का भी हिंदुस्तान में हुआ था, 300 लोग मरे थे। उस समय की सरकार में दम नहीं था कि बदला पाकिस्तान से आतंकवादियों से ले सकती थी। आज की सरकार निडर भी है, निर्णायक भी है और निर्णय करने वाली होने के साथ साथ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक करने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करूं, संतोषगढ़ के मास्टर कश्मीरी लाल जी 1 लाख रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहते हैं और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ये चेक ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा केंद्र सरकार में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज ऊना को ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे अस्पताल का सपना साकार हुआ है जिसकी कल्पना शायद ही प्रदेशवासियों ने की थी। माननीय नड्डा जी। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्मानीय श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील मेहनती स्वास्थ्य मंत्री भाई विपिन सिंह परमार जी, यहाँ के हम सबके बहुत ही लोकप्रिय मंत्री ग्रामीण विकास व पंचायती राज के भाई वीरेंद्र कंवर जी, हमारे बहुत ही नौजवान और कर्मशील संवेदनशील समाज से जुड़े हुए ऐसे हमारे छोटे भाई, हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और हम सबके वरिष्ठ सहयोगी श्री सतपाल सत्ती जी, हमारे विधायक बलबीर चौधरी जी, हमारे विधायक गगरेट के राजेश ठाकुर जी, नगरोटा भगवा के विधायक यहां आए अरुण कुका जी, चेयरमैन हिमुडा के और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रवीण शर्मा जी, भाई राम कुमार जी चेयरमैन HPSIDC, बलबीर बग्गा जी चेयरमैन APMC, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च PGI के डायरेक्टर जो हिमाचल के ही हैं डॉक्टर जगतराम जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित प्रबुद्ध ऊना की जनता, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे PGI के सैटेलाइट सेंटर
जिसको आप सब लोकप्रिय भाषा में पीजीआई अस्पताल कहते हैं, उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जयराम जी के साथ। आपने ये मौका दिया और ये पल सदा सदा के लिए याद रहने योग्य है। ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहां जो मंच पर बैठे हैं ये तो सब ऐसे हैं जो सब जमीन से उठ करके छात्र जीवन से बढ़ते बढ़ते इन मंचों पर आज नेतृत्व कर रहे हैं। हमने बहुत से वो भी दिन देखे हैं जिसे हम उतार के दिन कहते हैं, और आज जब हम इस मंच पर आपसे वक्तव्य और बातचीत कर रहे हैं तो हमने वो चढ़ाव के दिन भी हमको देखने का सौभाग्य मिला है। मित्रों, राजनीति में हर कोई समाज के लिए काम करना चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन वो कर सके और कर पाए इसके लिए बुद्धि, इच्छा शक्ति, ताकत और ईश्वरीय आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है कि इच्छा हमारी भी थी, इच्छा जयराम जी की भी थी, इच्छा हमारे युवा सांसद अनुराग ठाकुर जी की भी थी। ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको मिला कि आज हम ये भव्य दिन देखने को पा रहे हैं जिसमें हम शिलान्यास करेंगे। उजाले का महत्व तब होता है जब अंधेरों को जानो। अच्छे दिन का स्वाद तब मिलता है जब बुरे दिन को याद करो। आज हम यहां पर खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कॉलेज में भी आया करते थे। आप बताइए 70 साल के इतिहास में कोई नेता आया और कोई पार्टी आई जिसने इस तरीके से कहा हो कि नहीं, प्रदेश सरकार तो है ही है, हम केंद्र सरकार की तरफ से एक बढ़िया पीजीआई का हॉस्पिटल लेकर के आएंगे। यह दिन देखने को मिला तो मोदी जी के कारण मिला है, इसको हमको समझना चाहिए और उसमें हमको सहभागी होने का मौका मिला। आप लोग भी बड़े बड़े फंक्शन देखते रहे। मैं तो एमएलए रहा हूं, मंत्री रहा हूं, यहां पर विपक्ष का नेता भी रहा हूं। 50,000 60,000 रुपए मिल जाते थे तो अपनी पीठ थपथपाते थे। आज हजारों करोड़ के काम लेकर के हम आते हैं और आप सब लोग स्वागत करते हैं। ये अच्छे दिन नहीं है तो और क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले नहीं है, आ गए हैं। देश बदल रहा है, बदल रहा नहीं है, बदल गया है। 70 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने कहा पाकिस्तान तुमको कीमत चुकानी होगी, और कीमत चुकाई है पाकिस्तान ने। यह आज देश बदल गया। यह है बदला हुआ देश। पहली बार प्रधानमंत्री बोल रहा है कि लड़ाई करने में हमारा सबका नुकसान है। पहली बार वो कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, और पहली बार दिखावे के लिए कोई एक्शन की बात कर रहा है। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के पराक्रमी फौज को कहा, जाओ तुम्हें पूरी छूट दी जाती है, ठीक से हिसाब करके आओ, इस तरीके की व्यवस्था करी गई। और इसीलिए नामुमकिन अब मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है। यह हमको समझना पड़ेगा। यह है बदले हुए दिन, यह है बदले हुए तेवर, यह है बदला हुआ अंदाज, यह है बदला हुआ देश। एक एक व्यक्ति आज ये महसूस करता है कि अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ आंख भी उठा करके देखा तो सूझ समेत जवाब दिया जाएगा। ये मोदी है, पूरा जवाब देगा। ये ताकत आज पैदा हुई है, ये कॉन्फिडेंस है। मित्रों,
आज जिस अस्पताल का शिलान्यास हुआ है, इस स्थान पर भव्य शिलान्यास के बाद ये बिल्डिंग बनेगी। ये जो सैटेलाइट सेंटर है, इसमें सभी तरीके की सुपर स्पेशलिटीज को नीड बेस्ड खड़ा किया जाएगा। पीजीआई के डॉक्टर्स अभी आएंगे और बाद में यहां का स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा। बढ़िया वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स बनेंगे, वर्ल्ड क्लास आईसीयू बनेगा। और हमारी कोशिश है कि जो आप दिन रात पीजीआई दौड़ते थे, अब आपको वहां जाना ना पड़े, आपकी सेवाएं ऊना में आपको मिल जाए, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर दिया जाएगा, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर दी जाएगी। इसके साथ साथ रीजन स्पेसिफिक जो इस इलाके की डिजीज है, उसका स्पेशल रिसर्च होगा और उसके मुताबिक यहां पर क्या किया जा सकता है, इस बात का भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। ये रीजनल रिसर्च सेंटर के रूप में भी हम इसको डेवलप करेंगे और इसके चलते बीमारी को घटाने में हम मदद कर पाएंगे। इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, अब जब हम कहते हैं कि देश बदल रहा है और बदल गया है, तो कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आंकड़ों से नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, अब मैं अगर यही की बात करूं यहां हिमाचल प्रदेश की, तो आप याद कीजिए कि आज से पहले 4 साल पहले यहां क्या था। उत्तर भारत की बात कर लें, आज श्रीनगर में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है 1500 करोड़ रुपए का। एक जम्मू में अलग बन रहा है 1300 करोड़ रुपए का। एक आपके पड़ोस में बिलासपुर में 1352 करोड़ रुपए का बन रहा है, उसका ठेका हो गया। 2 साल के अंदर वो बिल्डिंग तैयार मिलेगी। यहां सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। एम्स को हम लोगों ने पूरी की पूरी सुसज्जित तरीके से बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज को हमने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है। उसके साथ साथ हमारा ये जो शिमला है, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए दिया गया है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 200 करोड़ रुपए शिमला को दिया गया है। मंडी में और टांडा में टर्शरी कैंसर सेंटर के लिए 45 करोड़ रुपए दिया गया है। 7 ट्रॉमा सेंटर्स बन रहे हैं, लगभग 47 लाख रुपए इस पर खर्च होने वाला है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स की झड़ी लगी हुई है। यही ऊना को 20 करोड़ रुपए का मदर एंड चाइल्ड सेंटर, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया है, 20 करोड़ का ऊना को। ये देश बदल नहीं रहा है तो और क्या बढ़ रहा है? यह है डबल इंजन का इफेक्ट। ये जरा सा समझ लो आप। केंद्र में मोदी जी, यहां जयराम ठाकुर, डबल इंजन लगा हुआ है। हम अगर पैसा देते हैं तो आप जमीन देते हैं, काम शुरू होता है और काम आगे बढ़ता है। ये हमको डबल इंजन, यह है बदल रहा देश। यह है अच्छे दिन जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, बहुत सी स्कीम्स की बातचीत अगर हम करें, आज आपने हिमाचल हेल्थ केयर, हिम केयर आपने शुरू किया है। 10 करोड़ 74 लाख लोगों को आयुष्मान भारत में हम कवर कर रहे हैं। आप देखिए, 10 करोड़ 74 लाख का मतलब हुआ सारे लगभग 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी, यानी सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको, ये सारी जनसंख्या मिला ले तो भारत का, मोदी जी का आयुष्मान भारत बनता है। ये ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने की बात है। और उसमें आपने जोड़ दिया हिमाचल हिम केयर। जो बच्चे लोग हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। और मैं कहूंगा कि सारे का सारा हिमाचल उसमें शामिल हो जाए। इस तरीके के हमको काम करना चाहिए। सबको हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दें, इस तरीके की हमको व्यवस्था करनी चाहिए। अभी इस स्कीम को लगे हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं और 14.5 लाख लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। और 14.5 लाख लोगों ने जो लाभ उठाया है, उसमें 1800 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं उनके इलाज के लिए। 1800 करोड़ रुपए।
आप देखिए ये है। और आपको जान करके बड़ी आश्चर्य होगा कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत मानवता का और गरीबी का कितना ख्याल रखा है। जो उच्च वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भारत में 20% बीमारी होती है और ये उच्च वर्ग के लोगों अस्पताल में 80% ये जाते हैं। और जो बेचारे छोटे हैं, गरीब हैं, उनकी बीमारी 80% उनको बीमारी लगती है और वो 20% ही अस्पताल पहुंचते हैं। ये थी विडंबना। आयुष्मान भारत में कौन है? रिक्शा वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ऑटो रिक्शा चालक, जिसको अगर हार्ट की बीमारी हो जाए तो दवा खा करके घर में बैठ सकता है, इलाज नहीं करा सकता है। घर में बैठ करके ईश्वर को याद कर सकता है लेकिन इलाज नहीं करा सकता था। लेकिन आयुष्मान भारत के तहत ये गरीब लोग 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मोदी जी ने कवरेज दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए और उसको जयराम जी ने आगे बढ़ा करके हिंद केयर में हिमाचल के हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया है। यह है बदलता भारत, जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। अगर हम प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान की बात करें, देखिए देश कैसे बदलता है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि हर गायनेकोलॉजिस्ट महीने की 9 तारीख को हमारे सरकारी अस्पताल में आकर के मुफ्त जो गर्भवती माता है उनका इलाज करे, उनको चेकअप करे। इस स्कीम को चले हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और 1 करोड़ 8 लाख लोगों का चेकअप हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुफ्त किया है। 8.8 लाख हाई रिस्क पेशेंट्स को मुफ्त इलाज करके बच्चे डिलीवरी भी कराई है और सारी व्यवस्था की है। इस तरीके की व्यवस्था की गई। यह है बदलता भारत, जहां हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जो प्राइवेट में काम करते हैं उन्होंने भी हमारी सेवा करने के लिए अपने आप को आगे लाने का प्रयास किया है। अगर हम यहां हिमाचल की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 9 जगहों पर हम ट्रॉमा सेंटर खोल रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। एमसीएच विंग्स खोल रहे हैं, 7 टोटल खोल रहे हैं, 600 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना जो हम लोगों ने चलाई, जिसके बारे में कुछ विषय हमारे को पत्रकार बंधुओं ने भी बताया और मैंने आपकी बात आदरणीय विपिन सिंह परमार जी को बता दी है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो अभी तक लगभग 37 लाख पेशेंट्स ने इसका लाभ उठाया है और लगभग 3,07,000 पेशेंट्स ने इसका लाभ उठाया है और 37 लाख सेशंस ये प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत हो गए हैं। मुफ्त इलाज, मुफ्त व्यवस्था, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। मैं यहां सब लोगों से कहूंगा, भारत सरकार ने, मोदी जी ने पीएचसी में लगभग 50 मेडिसिन, सीएचसी में लगभग 100 मेडिसिन और सब डिविजनल हॉस्पिटल में लगभग 500 प्लस मेडिसिन मुफ्त देने का तय किया है और पिछले 4 साल में 14,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर चुकी है। और मैं सीएमओ और एमएस साहब से भी कहूंगा, मंत्री जी से भी कहूंगा कि लोगों को इससे अवगत कराएं और ये मुफ्त दवाई लेने की व्यवस्था करें। इस तरीके की हम काम को आगे बढ़ाएं। इसलिए एक से एक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं के तहत भारत सरकार कटिबद्ध है कि लोगों की तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए और दिशा बदल करके देश को आगे ले जाना चाहिए। इसमें आपका सहयोग मिला है, मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं। कार्यक्रम तो बहुत हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करता, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो कार्य हिमाचल प्रदेश में या सारे देश में हुए हैं उसको हमको समझना चाहिए। 1960 में पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया था दिल्ली में। अटल जी ने 6 मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और मोदी जी ने 4 साल में 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले हैं भारत की तस्वीर बदलने के लिए। और आपके साथ पीजीआई का सेंटर आज यहां पर एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। यह है बदलती तस्वीर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं रहूंगा। मुझे क्षमा करिएगा कि मैंने जयराम जी से निवेदन करके क्रम बीच में तोड़कर अपनी बात को रखने के लिए
बाध्य हुआ हूं और इच्छा आपको छोड़ने की नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमको भी कम समय में बहुत शिलान्यास करने हैं और बहुत उद्घाटन भी करने हैं, समय से पहले समर्पित करना है, इसलिए कार्यक्रमों की विवशता है। आपके बीच में मैं ज़्यादा देर नहीं रह पा रहा हूं, उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा। लेकिन फिर से आज आपको एक बात ज़रूर बता के जाता हूं कि समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा किया जाएगा और ऊना में भव्य अस्पताल पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। इसके लिए जो आज हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है, अब आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जीवित समाज वो होता है जो अच्छों को शाबाशी दे, और जीवित समाज वो होता है जो गप्पे मारने वाले हैं उनको घर बैठा दे। आपने बैठा दिया है वैसे, लेकिन उसे बोलिए थोड़ा और आराम करें, और काम वाले को काम दें, आराम करने वालों को आराम दें। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, आप बहुत समझदार हैं। आपकी तालियों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, जोरदार तालियां नड्डा जी के लिए। अब मंच पर आमंत्रित हैं ऊना के विकास के लिए हमेशा गतिशील रहने वाले युवा नेता और ऊना विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे और वर्तमान में प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, जिनके विशेष प्रयासों से आज ऊना में पीजीआई चंडीगढ़ के सैटेलाइट का सपना साकार होने जा रहा है। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी। मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे बीच में विचार प्रकट करके अपनी व्यस्तता के कारण दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार जी, हमारे अपने जिला के ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान वरिंदर कंवर जी, इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे विधायक बलवीर चौधरी जी, राजेश ठाकुर जी, भाई अरुण मेहरा जी, और विशेष रूप से हमारे बीच में जहां उपस्थित हुए हमारे पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर श्रीमान जगतराम जी, डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ अवस्थी जी, और उनके साथ आया हुआ चंडीगढ़ से स्टाफ, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, उनका अन्य स्टाफ, और इस सभागार में उपस्थित मेरे आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और मंच पर विराजमान पार्टी के चेयरमैन प्रवीण जी और राम कुमार जी, मैं आप सभी की ओर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र सरकार के मुखिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी का इस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में अनेकों गणमान्य व्यक्ति यहां पर आए हुए हैं। जहां मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं, उनके साथ साथ मंत्रीगण हमारे बीच में हैं, विधायकगण हमारे बीच में है। वहीं पर हम सब का सौभाग्य है कि हम सब लोगों को इस क्षेत्र की जनता के लिए, जिस समय आदमी बीमार होता है उस समय एक आशा की किरण के रूप में जब आदमी चंडीगढ़ की तरफ भागता है, जो डॉक्टर्स हमारे लिए वहां पर उपलब्ध होते हैं, हमारी सेवाएं करते हैं, हमारी जान बचाते हैं, ऐसे तमाम आए हुए डॉक्टर्स का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर जगतराम जी का और उनके साथ आए हुए सभी स्टाफ का, क्योंकि आप सब लोगों के कारण ये जो पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल है जो संभव हो पाया है।
जैसा अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि दिल्ली में कितनी अड़चनें थी, उन अड़चनों को दूर किया आप लोगों ने आज से 5 वर्ष पूर्व नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके। उसके बाद हम सब लोगों ने सपना लिया कि अपने इस क्षेत्र के लिए विकास किया जाए। बहुत लंबे समय से लोगों की इच्छा थी कि जिस समय भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जिस समय रात के 12 बजे उन्ना के डॉक्टर बोलते हैं भाई साहब इसको कहीं ले जाओ, सीएमसी ले जाओ, डीएमसी ले जाओ, पीजीआई ले जाओ, फोर्टिज मैक्स ले जाओ, तो उस समय मरीज भी हमें फोन करते हैं, डॉक्टर के साथ साथ हमारे जो अटेंडेंट होते हैं वो भी फोन करते हैं कि भाई साहब रात के 12 बजे ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना आगे जानने वाला है, कहां जाएं, किसको लेकर के जाएं। तो हमें लगता था कि अपने इस क्षेत्र में एक बढ़िया अस्पताल होना चाहिए। उस बात को लेकर के अनुराग जी के सहयोग से हम लोगों ने आवाज बुलंद की और विपिन सिंह परमार जी जिनके पास आज हेल्थ मिनिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, उनके माध्यम से जिस समय हमारी गवर्नमेंट बनी, श्रीमान जयराम जी ने जहां पर मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला, उस समय जमीन देने का मामला आया जो 1.5 वर्षों से लटका पड़ा था, 1.5 साल से। 4 मई 2016 को इस हॉस्पिटल की घोषणा की थी जगत प्रकाश नड्डा जी ने उन्ना में। हम लोग कांग्रेस के समय पर कागज बनाते रहे, कागज भेजते रहे, फाइलें आती रही, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इनकार कर दिया कि जो इस सड़क से लेकर के अंदर तक की जमीन है 11 कनाल, इसका पैसा हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। उसके कागजात पड़े हुए हैं हमारे पास डीसी के दफ्तर में। हमें डीसी साहब ने बताया भाई साहब इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने कहा है इस जमीन के पैसे भी पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के खर्चे में जोड़ दिए जाएं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट आपको कभी दिखाई नहीं देगी जिसको 500 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल आ रहा है, 50 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहती थी। ऐसी गवर्नमेंट पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने माननीय जयराम जी से बातचीत की, इन्होंने हमें आदेश दिया कि डीसी साहब को कहा कि आप लैंड एक्वायर करो, क्योंकि 4 लेन रोड चाहिए था, 125 मीटर चौड़ा रोड चाहिए था और उसके लिए 11 कनाल जमीन बनती थी। चंडीगढ़ का जो हम लोगों ने सैटेलाइट के लिए 403 कनाल जगह दी है, उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसका रिलेशन के लिए बनाने के लिए हम लोगों को जमीन लेनी थी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 1.5 साल हमारा खराब किया और इनकार कर दिया, फाइल बंद हो गई। कभी जगत प्रकाश नड्डा जी बोलते थे बद्दी बरूटी वाला में लैंड मिल रही है, भैया क्या करना है। पंजाब वाले हमारे पीछे पड़े हैं, हरियाणा वाले हमारे पीछे पड़े हैं। हमने कहा नड्डा जी थोड़ा आराम करें, थोड़ा आप ठहर जाएं, हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, आप घबराओ मत। आप जानते हैं कि आपके प्रयासों से हमारी गवर्नमेंट आई है और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। ये पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल इसलिए शुरू हुआ है कि हिमाचल में आप लोगों ने बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाई। दिल्ली में नरेंद्र मोदी आए, प्रदेश में जयराम ठाकुर जी आए, उसके कारण आज जहां पर हॉस्पिटल आ रहा है। मैं आदरणीय जगतराम जी से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब से, इन्होंने कहा कि लगभग 3-4 साल के अंदर हम इस हॉस्पिटल को बना करके देंगे। इस हॉस्पिटल के बनने के बाद हम सब लोगों की दौड़ खत्म हो जाएगी। हम लोगों को जो सुनने को नहीं मिलेगा कि मरीज उन्ना से चला रोपड़ के पास जाकर के दम तोड़ दिया क्योंकि हम पीजीआई नहीं पहुंच सके। जी हम लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा जी हम लुधियाना गए थे, पीड़िए के ऊपर ही 16 लाख रुपया लग गया लेकिन हमारा बेटा नहीं बचा। जी हम लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा कि हम लोग गए थे, हम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, स्ट्रेचर के ऊपर हम लोग पड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर्स का कि आप लोगों की भी सिर दर्द कम होगी। हमारा हिमाचल का एरिया तो कवर करेगा ही, गढ़शंकर, नवांशहर और होशियारपुर से भी मरीज अब चंडीगढ़ जाने कम हो जाएंगे। उसके कारण आप लोगों की भी सिरदर्दी कम होगी। आप लोग जानते हैं जब चंडीगढ़ के हमेशा लोग प्रशंसा करते हैं, जब लोग आते हैं पीजीआई में जाकर के लोग प्रशंसा करते हैं कि डॉक्टर 24-24 घंटे बेचारे खड़े रहते हैं, 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन मरीज की पूरी देखभाल करते हैं। और अगर भगवान को ही ले जाना हो तो जाता है, अन्यथा चंडीगढ़ के डॉक्टर कभी मरीज को जाने नहीं देते हैं, कभी उसकी बीमारी को एकदम खत्म करके ही उसको पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे डॉक्टर्स का जो हमारे बीच में आज यहां पर आए हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं जयराम जी का कि आपके प्रयासों से और विपिन सिंह परमार जी, अनुराग जी और वरिंदर कंवर जी, हम सब लोगों ने जो मेहनत की है उसके कारण इस हॉस्पिटल का निर्माण तो हो ही रहा है। जैसा जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा 21 करोड़ रुपया हमारे उन्ना मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए भी आया हुआ है। हम लोगों ने उन्ना में भी ट्रॉमा का लेवल 3 का सेंटर आप लोगों ने दिया है, अभी 4.25 करोड़ रुपया उसका भी हमारे बीच में लेटर भी आ गया है और ट्रॉमा सेंटर का लेवल 3 का हमारे लिए जो है हमारी सैंक्शन भी आ गई है। इस तरह के अनेकों काम हमारे एरिया में हो रहे हैं
और जैसा अनुराग जी ने बताया, जो ऊना से चलने वाला रोड, हम लोगों को पता था कि जहां हम लोगों ने पीजीआई के लिए जगह फाइनल की है, ये रोड डबल होना चाहिए। जब गडकरी जी ऊना में आए थे, उस समय हम लोगों ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था ये इसको नेशनल हाईवे बनाएंगे। आपको सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इसका 55 करोड़ पे आ गया, जो रोड डबल बन करके हमारा बीड़ू तक जाएगा। इस रोड को हम लोगों ने नीचे से लेकर के डबल रोड बना करके मलाहत से निकलेंगे हम लोग आगे, ताकि कोई जाम ना लगे, कोई मरीज जाम में ना फंसे। इस तरह की अनेकों बातें हमारे इस एरिया में डेवलपमेंट के नाते हो रही हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नगर के मुखिया बाबा सर्वजोत सिंह बेदी जी भी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अगुवा के रूप में उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि नगर परिषद में भी अनेकों काम चले हुए हैं, समय समय पर इनका हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है। और मैं धन्यवाद करता हूं इस शुभ मौके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान पवन राणा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन के नाते उनका भी मैं उन्ना में स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बहुत से कार्यक्रम अभी जयराम ठाकुर जी के, वरिंदर कंवर जी के एरिया में है। लगभग 22 शिलान्यास और उद्घाटन अभी और होने हैं। आज मुख्यमंत्री जी जहां पर ऊना जिला के लिए 670 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करके वापस जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि 650 करोड़ रुपया आप ऊना की अनेकों सड़कें, हरोली विधानसभा, ऊना विधानसभा, कुटलैहड़ विधानसभा और इससे पूर्व आप अंब और चिंतपूर्णी में आए थे, वहां पर भी लगभग 250 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करके आप गए थे। मैं जयराम जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला, क्योंकि आपको अगले कल ही एक युवा मोर्चा की रैली को संबोधन करने के लिए तिरुपति जाना है और अनुराग जी को भी आज के सारे कार्यक्रम समाप्त करके आगे निकलना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए ऊना की जनता की ओर से और विशेष रूप से ऊना जिला की जनता की ओर से, जहां आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और चंडीगढ़ से आए हुए डॉक्टर साहबान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आज ऊना जिला को करोड़ों रुपए की सौगातें मिली हैं। हरोली में और ऊना में करोड़ों रुपए के शिलान्यास हो चुके हैं और इसके बाद कुटलैहड़ में भी लगभग 22 शिलान्यास होने हैं। अब मैं मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े ही मृदुभाषी, मिलनसार और हमेशा हंसमुख रहने वाले तथा कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार विधायक बने और हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी। परम श्रद्धेय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी, हम सबके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री बलबीर चौधरी जी, माननीय विधायक गगरेट श्री राजेश ठाकुर जी, माननीय विधायक नगरोटा वगवा श्री अरुण मेहरा जी, हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री और हिमुडा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भाई प्रवीण शर्मा जी, प्रोफेसर राम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी, पूर्व विधायिका श्रीमती सुषमा शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलवीर बगा जी और आज पीजीआई के हमारे डायरेक्टर श्री जगतराम जी और आज इस जनसभा में आए हुए समस्त भाई और बहनों, बुजुर्गों, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी का। हेलो, एक मिनट कंवर जी,
हेलो भाई, अपनी जगह बैठ जाएं, अभी पानी बरताने वाले जगह ठहर जाए, आपके कारण डिस्टर्बेंस हो रही है। ये सारे किसान है, थ्याई भी रहने दे, कुछ नहीं है, ठहर जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। पानी ना बरताओ, लड्डू के बाद में बांटना। आप लोग गेटों के बाहर खड़ो, जब निकलेंगे तब लड्डू देना। मैं देख रहा हूँ लड्डुओं वाले पेटियां लेके बीच में घूम रहे हैं। धन्यवाद पीजीआई वालों का, आप लड्डू लेके आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा बाद में बांटेंगे जी, थोड़ा ठहर जाओ भाई। धन्यवाद। कंवर जी शुरू करें। आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे लिए जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से पहले अगर हमें कोई बीमार पड़ जाता था तो पीजीआई जाना पड़ता था, और एक लंबी लाइन में हम पीजीआई जाते थे। पहले अपना एक रिलेशन ढूंढते थे कि हम पीजीआई में जो है वो हमारी कौन मदद करेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी केंद्रीय सरकार का और हिमाचल प्रदेश की सरकार का कि आप पीजीआई है जो आप ऊना में लेकर के आए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज दूसरा जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे वर्षों से एक डिमांड है, ये पुराना रास्ता था जो कि लठियानी से होते हुए लठियानी मदली पुल और फिर बीड़ू होते हुए मलात होते हुए ऊना में आता था। अधिकांश लोग जब ऊना में डीएवी स्कूल होता था तो हमीरपुर से जो पढ़ने के लिए आते थे तो पैदल इसी रास्ते से आते थे। आज लोगों की बड़े लंबे समय से कुटलहर के लोगों की एक डिमांड थी। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से आज वो हमारी मांग ही स्वीकृत नहीं हुई है। 51 करोड़ रुपए का जो है वो शिलान्यास माननीय गडकरी जी ने धर्मशाला में जो है वो उसका कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया है। और 110 करोड़ रुपए की जो है वो डीपीआर जो है वो लठियानी मंदली पुल की भी जो है वो बनी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि आपने न केवल यहाँ पर पीजीआई का सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए जो है वो यहाँ की नींव पत्थर आज रखी है, आपने जो है वो अंब में जो एक 100 बेड हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल था, आपने उसको जो है वो 100 बेड का हॉस्पिटल किया है। वहां पर 3 डॉक्टर होते थे, आपने 11 डॉक्टर जो है वो अंब में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो है वहां के लिए जो है वो उपलब्ध करवाए हैं। आज आपने बंगाणा में, आज बंगाणा यहाँ से काफी दूर है और वहां पर भी जो है वो एक सीएससी था, एक डॉक्टर जो था वो बंगाणा के अंदर था। मैंने जो था वो आपसे इस विषय को पिछला आपका टूर था तो मैंने उस विषय को रखा था। आपने सिर्फ, मैंने तो कहा था कि आप डॉक्टर बढ़ाइए, आपने सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बढ़ाए, आपने जो है वो बंगाणा को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया और वहां के लिए भी आपने 50 बेड का जो है वो हॉस्पिटल जो है वहां के लिए स्वीकृत कराया है। आपने जो है वो थाना कला में भी जो सीएचसी था वहां पर 1 डॉक्टर नहीं 4 डॉक्टर्स की जो है वो वहां के लिए पोस्ट जो है वो वहां पर लेकर के आए हैं। आज ऐसे अनेकों काम, आज आने वाले समय में आपके नेतृत्व में जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो आज जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है मैं ये कहूंगा कि ऊना जिला हब बनने जा रहा है और वही हिमाचल प्रदेश भी जो है वो अब हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो हमारा ये क्षेत्र जो है वो हब बनता जा रहा है। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, भारत माता। धन्यवाद महोदय। अब मैं बड़े गर्व के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के युवा नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, जिनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे हमारे पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी, वीरेंद्र कंवर जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में
पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी, माननीय विधायक श्री राजेश ठाकुर जी, श्री बलबीर जी, अरुण मेहरा जी और पीजीआई से आए हमारे बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका हिमाचल की धरती से वास्ता है, आदरणीय डॉक्टर जगतराम जी, हमारे बीच में माननीय श्री प्रवीण शर्मा जी, श्री राम कुमार जी, श्री बलवीर बग्गा जी, पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बनने हैं। पीजीआई सैटेलाइट का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन हमारी हिमाचल की पहाड़ी भाषा में बात को सरल कर दिया जाता है। हमने कहा कि ये सैटेलाइट समझाने में कठिनाई होती है, तो सब लोगों ने कहा कि अब इसको हम पीजीआई ही कहते हैं और पीजीआई ही कहते रहेंगे, और यहां ऊना में इसकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम दिल की गहराइयों से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये काम को अंजाम देने के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमाचल छोटा सा प्रदेश, आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं, क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रदेश जो आबादी में भी हमसे बड़े हैं, क्षेत्रफल में भी हमसे बड़े हैं। अब हम जिक्र अगर करते हैं स्वास्थ्य की सेवाओं का, हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। मैं अपने साथियों को कह रहा था कि एक दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल में आए थे। एक कार्यक्रम में हम बैठे थे, बात करते करते बात आगे बढ़ी। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां पर सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? उत्तराखंड हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से दुगना है, और उत्तराखंड क्षेत्रफल के आधार पर भी हिमाचल से दुगना है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारे 3 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, और चौथा हमको अभी जो है वो एम्स मिला है, और इसके साथ साथ में एक आधा कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसा जिक्र किया उन्होंने। हम इस बात को लेकर के सोचने लगे, और मन में यह भी मैं संकोच करता रहा कि कहीं मुझसे ना पूछ ले कि आपके यहां कितने हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने हमसे प्रश्न कर डाला कि आपके यहां कितने हैं। तो मैं सोचने लगा, मैं सोचूं टालूं। मैंने कहा जो हकीकत है मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा, और इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई साहब, हमारे यहां पर 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हैं, सरकार के 6 मेडिकल कॉलेज हैं, ऊपर से एक एम्स है, और आज जो है एम्स के साथ साथ में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है हिमाचल प्रदेश में। और ये सारी चीजें होने के बावजूद एम्स के साथ साथ में आज हमारा ऊना में पीजीआई का ये सैटेलाइट सेंटर भी शुरू हो रहा है। मुझे कहने लगे भाई साहब, आप पूरा लाभ ले रहे हैं। हमने कहा निश्चित रूप से, क्योंकि हिमाचल से
केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की, चारों के चारों लड़ते रहते हैं, ये भी दो, ऐसे भी करो, वैसे भी करो। और उसके साथ साथ में हिमाचल ऐसा प्रदेश जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा अपना घर है, तो स्वाभाविक रूप से कमी नहीं होने वाली है। भाई और बहनों, मैं देख सकता हूं उस बात को, आजादी के 70 वर्षों में इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का विकास का सीधा रास्ता गांव से दिल्ली तक, हिमाचल से दिल्ली तक, ये पहले इतना मजबूत कभी जो पाया था। दौर अटल जी का आया तो उस दौर में हिमाचल के लिए दिल खोल करके सहयोग मिला। इंडस्ट्रियल पैकेज की जगह पैकेज मिला। आदरणीय धूमल जी उस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते उनके संबंध केंद्र के नेताओं के साथ मजबूत संबंध, अच्छे संबंध होना स्वाभाविक रूप से प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय अटल जी के बाद आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम भी उसी प्रकार से लाभ ले रहे हैं अपने संबंध का, अपने संपर्क का और आप सबके सहयोग का। और इस कारण से हिमाचल आज विकास की राह पर शिखर की ओर बढ़ रहा है। छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद छोटा प्रदेश बड़े काम करता है। आदमी बीमार होता है, जीवन में सबसे बुरा वक्त आदमी का, कठिन वक्त जिसको बोलते हैं, वो तब होता है जब आदमी अस्वस्थ होता है, बीमार होता है। परिवार के लोग परेशान, जिस आदमी को बीमारी, वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहा होता है। और ऐसी परिस्थिति में परिवार ने जो भी कमाया होता है, परिवार के पास जो भी संसाधन होते हैं, जो भी व्यवस्था होती है, कोशिश यही होती है कि ये पीड़ा का दौर खत्म हो, इलाज ठीक हो और हमारा बीमार सही सलामत हो जाए। इसके लिए घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन कल्पना करिए आप, अगर ये सुविधा घर के नजदीक ना हो, उसके लिए कई सैकड़ों किलोमीटर का सफर करना पड़े और किलोमीटर सफर करने, कई किलोमीटर सफर करने के बाद अपने प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, जहां आपको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, संबंध नहीं है, साथी नहीं है। एक तरफ वो मरीज पीड़ा के उस दौर में से गुजर रहा होता है और एक तरफ परिवार के लोग बिना जान पहचान के घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के कभी यहां भटकता है, जाना कहां है, कहां टेस्ट होगा, कहां डॉक्टर मिलेगा, कहां रिपोर्ट मिलेगी, इस दौर में से गुजरता है। वो सचमुच में बहुत पीड़ा का एक दौर होता है। और उस पीड़ा के दौर में से हम सबको, पूरे हिमाचल प्रदेश को बाहर निकालने के लिए अगर ये प्रयास हुए हैं, ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, आदरणीय नड्डा जी को जाता है और हमारे सांसद लोग हैं, इन सबको जाता है। बीमारी किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कभी न कभी दौर आता ही है। सब स्वस्थ रहें ऐसी सबकी मन की इच्छा होती है, मन की कामना होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर बीमारी लग जाए, उसका इलाज करने की सुविधा हमारे पास हो, ठीक हो, अच्छी हो, नजदीक हो, सस्ती हो, ये सारी चीजें किसके सोचने का विषय है? ये सोचने के विषय सरकार के। और इस दृष्टि से मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन छोटी बातों को लेकर के
जो एक व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को पीड़ा देती है, एक आम आदमी को पीड़ा देती है, उस पीड़ा के दौर में से उसको कैसे बाहर निकाले, इन सारी बातों पर सोचा। और देश में जिसका जिक्र यहां पर हमारे साथियों ने किया, आदरणीय नड्डा जी ने किया, हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने किया, सतपाल जी ने किया, कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना आयुष्मान भारत इस भावना के साथ शुरू की, इस मकसद के साथ शुरू की कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें सरकार को आगे आने की आवश्यकता है। ऐसे दौर में उन लोगों के लिए मदद जितनी हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। और उस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश भर में की है। आप कल्पना करिए किसी परिवार के सदस्य को बीमारी हो जाए, आपके किसी साथी, किसी संबंधी को बीमारी हो जाए, और जब इलाज करने के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि इसमें लाखों रुपए खर्च होगा, बीमारी इस कदर की है, इस तरह की है। और जब लाखों का जिक्र आता है, आपके पास साधन नहीं, इलाज तो करना चाहते हैं, जिंदगी बचाना चाहते हैं, जिंदगी में उनके साथ रहना चाहते हैं, लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं, पैसे नहीं। और इस भाव को, इस पीड़ा को अगर किसी व्यक्ति ने समझा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समझा। अगर बीमारी हो गई तो चिंता की कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए तक हेल्थ कवर जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत ही इस प्रकार का कार्य किया जिससे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुण्य प्राप्त हुआ। जब हिमाचल की बात करने लगे हमने हिमाचल में देखा कि बहुत बड़ी तादाद में 22 लाख लोग इसमें कवर हो रहे हैं, इस हेल्थ कवर में 5 लाख के, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल की आबादी तो 70 लाख के पास पहुंच गई है। बाकी के लोगों के इलाज का क्या होगा? हम बैठ करके चर्चा करने लगे, बीमारी तो उन लोगों को भी हो सकते हैं जो हमारे आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए। ऐसी परिस्थिति में हमने एक ही चीज तय की कि आदरणीय मोदी जी के जिम्मे देश है, ये प्रदेश तो हमारे जिम्मे है। हमने कहा 22 करोड़ के अतिरिक्त बाकी जितने भी परिवार हैं उनको हम ये सारी सुविधा प्रदान करने के लिए योजना बनाएंगे। और हमने 1000 रुपए के प्रीमियम के आधार पर जो है 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हिमाचल में सभी हिमाचल वासियों के लिए कर दिया। और अब की बजट में हमने और भी उसमें प्रावधान जोड़ा। हमने कोई मजदूर है, कोई गरीब आदमी है, रेडी फड़ी वाला आदमी, बीमारी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में उनकी मदद करने का भी रास्ता निकालना चाहिए। तो उसके लिए हमने सरल रास्ता निकाला, 1 दिन का 1 रुपए प्रीमियम के नाते सिर्फ उन लोगों से 365 रुपए लेंगे और 5 लाख रुपए सरकार उस पर खर्च करेगी, उसके इलाज पर खर्च करेगी। ये हमने एक अलग से निर्णय लिया। इस प्रकार की शुरुआत मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। और अब के बार बजट में हमने और आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश की है और उसमें यह चीज जोड़ने की कोशिश की, हम गांव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, घर में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, मिलते हैं। कई बार देखते हैं कि बीमार चारपाई पर लेटा है, वर्षों हो गए, परिवार के लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, तीमारदारी कर रहे हैं, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि बीमारी ऐसी है, इस बीमारी का इलाज नहीं, जिंदगी भर इस बीमारी के दौर में से गुजरना पड़ेगा, सारी जिंदगी भर परिवार के सदस्यों को इसकी सेवा के लिए यहां खड़े रहना पड़ेगा। पानी की पिलाने की अगर बात आए तो भी किसी दूसरे को पिलाना पड़ेगा, अगर बाथरूम तक जाना है तो भी किसी को ले जाना पड़ेगा, अगर खाना खिलाना है कुछ जगह तो यह स्थिति है तो दूसरे को ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद कई सालों से बिस्तर पर है।
ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि ऐसे लोगों की मदद का रास्ता निकालना चाहिए। अब की बार बजट में प्रावधान किया, और प्रावधान ये किया कि ऐसी बीमारी के, चाहे वो किडनी के पेशेंट है, चाहे वो हमारे कैंसर के पेशेंट है, जिनको लंबे समय तक जिंदगी भर उस बीमारी के दौर में से गुजरना है, चाहे किसी के एक्सीडेंट में टांगे नहीं चल पा रही है, जिसको पैरालिसिस हो गया है, ऐसी परिस्थिति में उन सभी परिवारों को, हम उन सभी मरीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और हर एक परिवार के लिए एक योजना हमने उस बीमार के लिए तय की हमारी सरकार की ओर से, जिस योजना का नाम हमने सहारा रखा। और सहारा के तहत 2000 रुपए हर महीने के उस मरीज की तीमारदारी के लिए, उसके इलाज के लिए, उसकी सेवा के लिए उपलब्ध कराएंगे। मानवीय दृष्टिकोण के साथ हमारी काम कर रहे हैं। एक भावना कि इस दौर में से किसी आदमी को भी जाना पड़ सकता है, उसके लिए मदद का रास्ता, ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की। बहुत सारी योजनाएं, बेबी केयर किट हमने अटल जी के नाम से शुरू की। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका ग्रामीण क्षेत्र है। किसी माता बहन की हमारी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करे, क्योंकि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो तो उसमें बीमारी का इलाज जल्दी होता, कहीं किसी भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, बच्चे को आ जाए, मां को आ जाए। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हमने प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए, उसको ज्यादा मजबूत करने की दृष्टि से हमने कदम उठाया। और उस कदम में यह किया कि एक बेबी केयर किट जो है सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जिसमें बेबी जब जन्म लेकर के दुनिया में आती है, जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं, जरूरत रहती है, उसमें टॉवल रहता है, उसमें सोप रहता है, उसमें पाउडर रहता है, उसमें नैपकिन रहता है, ये सारी चीजों के साथ जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में उस बेबी केयर किट को जो है हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत के माध्यम से काम करने की कोशिश की। इसलिए बहुत सारी योजनाएं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 1 साल 2 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, और ये सफर आप सबके सहयोग से हमने पूरा किया। हर जगह मुझे आपका साथ मिला, सहयोग मिला, और मैं इस बात को कह सकता हूं, आज के हिमाचल और पूर्व 1 साल 2 महीने पहले के हिमाचल में अंतर निश्चित रूप से लोग महसूस कर रहे हैं। हमने मानवीय दृष्टिकोण छोटे वर्ग के लिए, क्योंकि जिंदगी में एक चीज को लेकर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं ऐसे दौर में से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं जिसने गरीबी को सिर्फ देखा ही नहीं है, गरीबी को जिया है। हमारे परिवार की कोई पृष्ठभूमि नहीं कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं, ना मेरे परिवार में आज से पहले कोई राजनीति में, ना आज राजनीति में, और न आने वाले समय में राजनीति में होने की गुंजाइश है। लेकिन उसके बावजूद एक दौर में से गुजरे, इसलिए सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, जिस दौर में से आदमी परेशानी के दौर में से गुजरता, उनको अनुभव किया है, और उसी के अनुरूप हम योजना को बना रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार का पहला निर्णय हिमाचल प्रदेश में, आमतौर पर पहला निर्णय सरकार बनने के बाद कैबिनेट का क्या होता था, राजनीतिक निर्णय होता था। हमने कहा हम राजनीतिक निर्णय नहीं लेंगे। आमतौर पर पहला निर्णय किसी बदले की भावना के साथ निर्णय होता था, हमने कहा हम नहीं करेंगे। हमने काम की शुरुआत की, और हम पहला काम एक शुरुआत के साथ किया जिसमें ना कोई राजनीति, ना बदले की भावना। हमने एक ही चीज की कि सबसे खराब वक्त जिंदगी का वो भी होता है जब आदमी बुढ़ापे के दौर में से गुजर रहा होता है। बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलता है, परिवार में सब कुछ होता है, सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस बुढ़ापे के दौर में परिवार के लोग भी छोड़ करके अपने काम में निकल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए, उसका सहारा बनकर के हमको मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने एक निर्णय पहली कैबिनेट का 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को 1300 रुपए पेंशन का प्रावधान किया।
1300 का पेंशन का प्रावधान किया और उसके बाद अब हमने उसको बढ़ा करके 1500 रुपए का पेंशन का प्रावधान किया। हमारी ओर से कोशिश है, हम इस बात को महसूस करते हैं कि उससे बहुत कुछ मदद होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ईमानदार प्रयत्न तो है, ईमानदार प्रयास तो है, जो हम कर सकते हैं तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन शुरुआत के साथ आगे बढ़े हैं। 1 साल का कार्यकाल पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने जो पूरा किया है, सभी विधानसभा क्षेत्र में आना जाना हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। जहां काम को शुरुआत कर सकते तो वहां काम की शुरुआत की, और जहां काम को गति देने की आवश्यकता थी वहां गति देने के लिए काम किया। और आज मैं यहां सुबह शिमला से 9 बजे चला और अभी तक जो है हम हमारे राम कुमार जी के हरोली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7 हमने शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम पूरा करने के बाद 40 करोड़ की योजनाओं को समर्पित करके जो है आपकी सेवा में पहुंचे हैं। अभी इसके बाद जो है आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क हमारे ऊना से संतोगढ़, जिसमें लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बन करके उसका भी हम भूमि पूजन करके आए। और इसके बाद अभी और वीरेंद्र कंवर जी की विधानसभा क्षेत्र में, कोटलैर विधानसभा क्षेत्र में अभी 22 शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम और बाकी है और 150 करोड़ के लगभग जो है शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम वहां हो रहे हैं। और मैं जोड़ लगा रहा था, कुल मिलाकर के मेरा हिसाब बहुत कमजोर है। अगर हिसाब मेरा ठीक हो तो शायद मैं आगे बढ़ता। बहुत बड़ी बाधा रही इसमें हिसाब के मामले में, लेकिन मैं जोड़ रहा था। कुल मिलाकर के आज के ही दिन में ऊना जिला में आकर के लगभग 200 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे मित्र कई, इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये तो ऊपर है, ये तो हमारा दिल्ली से मोदी जी और नड्डा जी ने पैसा दिया है, अनुराग जी ने यहां पर पहुंचाने के लिए इसमें भूमिका निभाई है, ये इनके खाते में डाल दिया। मैं तो अपने खाते के जिक्र कर रहा हूं। तो इसलिए ये आपको कर रहा हूं मैं। कुछ लोग हमारे शोर जरूर डालते हैं, रोज कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पूरा प्रदेश ऋण के इसमें डाल दिया। हम उन मित्रों को ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। आज इस वक्त वो अपने राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, उनको किसी और नाम से ज्यादा पॉपुलर हुए हैं वो, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। वो आ रहे हैं आज। और मुझे जब मैं भाषण देने के लिए उठ रहा था, हमारे किसी मित्र ने वहां से फोटो भेजा है। अब कुर्सियां पीछे जो है उनको समेटने की तैयारी चल रही है कि कुर्सियां ज्यादा लगा दी। मैंने कहा कितनी लगा दी? बोलते कुर्सियां तो मात्र लगभग 10,000 है, लेकिन अभी लोग 2,000 ही पहुंचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी होगा, गलती कर ली कि उस जगह को चुन लिया जहां अभी कुछ दिन पहले गडकरी जी का कार्यक्रम हुआ था। जब हम वहां पर उस कार्यक्रम में थे, कुर्सी तो कुर्सी, आदमी को खड़े होने की जगह नहीं थी। हमारे वहां पर 30,000 से ज्यादा लोग थे। और हमारी वो क्या था, हमारा सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था, एक लोकसभा क्षेत्र का। 30,000 का कार्यक्रम हमने मंडी के पड्डल में किया, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह जी संबोधित करके गए। 30,000 से ज्यादा लोगों का कार्यक्रम हम जाकर के सोलन के उस ग्राउंड में कर गए, शिमला पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस के, जिसमें आदरणीय नड्डा जी और हम सब लोगों ने उस कार्यक्रम को वहां पर संबोधित किया। और इससे भी बड़े कार्यक्रम 35,000 से लगभग जो है यहां ऊना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के जो आपके बीच में संबोधित करके चले गए, और 30,000 गडकरी जी कांगड़ा में संबोधित करके चले गए। आप जमा करिए, मैंने कहा मेरा हिसाब कमजोर है। अब वो बेचारे 10,000 कुर्सी लगाए के बैठे हैं, और पीछे अब तंबू वाले को बोल रहे हैं भाई ये समेटना शुरू कर दो, बोलते हैं। तो ऐसे दौर में से
वो पार्टी गुजर रही है, खराब वक्त आया है, ये लंबा दौर आया है उनका। अभी मुझे लगता है कि लंबा दौर ये अभी चलता रहेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार ग्रह दशा ही ऐसी आती है, ग्रह दशा ही खराब आई है तो क्या करें। अब जहां तक बात आती है देश की बातों का जिक्र करें तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा भाइयों और बहनों, जिस दौर में से देश आज गुजर रहा है, आज सारी बातें एक जगह, सारी पार्टी की बातें थोड़ी देर के लिए एक जगह, आज देश के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज उस मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े होने की आवश्यकता है जिस मजबूत नेतृत्व ने पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी उस भाषा में जवाब दिया है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता थी, सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। जब हमारा विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर गिरे और पाकिस्तान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया, पाकिस्तान उपयोग करना चाहता था कि हम प्रेशर डालें, दबाव डालें। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कोशिश करता रहा कि हम बात करना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ मना किया, कोई बात करने की गुंजाइश नहीं है। अभिनंदन को भारत की धरती पर भेजो, अभिनंदन हमारे पास भेजो, बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप इस सारे दौर को समझते हैं। 48 घंटे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कहने लगा हमारे ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ है, हमने उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया है, वो हमारे पास में है, हमारे कब्जे में है, हमारी हिरासत में है। अमेरिका ने कहा कि वापिस भेजो। चाइना के पास बात कहने लगे, चाइना ने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं। रशिया के साथ बात करने लगे, रशिया ने कहा कि तुम्हारी धरती पर आतंकवाद पनप रहा है, इसलिए जो भी बात करनी है भारत के साथ करो। अभिनंदन को पहले भारत वापस भेजो। कोई रास्ता नहीं रहा, कोई जगह नहीं बची। और ऐसे हालात में अंततः पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाकर के संसद के अंदर खड़े होकर के कहना पड़ा कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज रहे हैं। और दूसरे दिन अभिनंदन भारत आए। इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब हमारे कुछ मित्र शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सबूत लाओ। हमने सुना पेड़ के ऊपर बम गिरे बोलते हैं। अब क्या पाते हैं, किस बात का सबूत चाहते हैं। और मुझे सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, टॉप के लीडर्स का, बड़े नेताओं का इस प्रकार से बयानबाजी करना और उनकी कवरेज जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का टेलीविजन उनके बयान को अपने टेलीविजन के माध्यम से जो है देश दुनिया को दिखा रहा है। इसलिए सचमुच में पीड़ा होती है। तुम भारत में रह करके भारत के साथ हो भी या नहीं है, इस बात को भी सोचना पड़ रहा है। राजनीति में जवाब राजनीति में मिल जाएगा, जिस भाषा में मिलना होगा आने वाले समय देश की जनता तय करेगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि मेरी बात पर यकीन नहीं होता मत करिए, लेकिन देश के उस सैनिक की बात पर यकीन करिए जो हमारी रक्षा के लिए जान की कुर्बानी लेकर के जो है अपनी धरती से उड़ करके पाकिस्तान की धरती पर जो है वो बदला लेकर के आया है। कम से कम उसकी बात पर यकीन करिए। इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं। देश उस दौर में से गुजर रहा है और एक विश्वास, एक यकीन, जिस दिन घटना घटित हुई 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए, उस दिन मन बहुत खराब था। पूरे देश का मूड खराब था। देश में रोष था, आक्रोश था, गुस्सा था। लेकिन विश्वास था कि मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। ये पक्की बात थी। ये आम आदमी सड़क पर चलने वाला आदमी इस बात का जिक्र करता था। और एक दिन सुबह उठ करके खबरें चलने लगी कि सूचना मिली है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और धीरे धीरे वो बातें आगे जब सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ने लगी, फिर जब जानकारी प्राप्त हुई, ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई,
तो पता चला कि पाकिस्तान में एक जगह जो आतंकवादी जो भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे, जिस प्रकार की घटना को अंजाम उन्होंने वहां पर दिया, श्रीनगर में दिया, जम्मू कश्मीर में दिया, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए देश के और भी जगह वो तय कर रहे थे। और इस तरह की जानकारी जब मिली तो जो करना था वो सही किया गया, ठीक किया, सही वक्त पर किया गया। इसलिए भाई और बहनों, लंबी बात करने का वक्त नहीं, बात को इशारे में समझने की आवश्यकता है। अगर देश को और मजबूत करना है तो स्वाभाविक रूप से मजबूत नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व मोदी जी की सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मोदी जी के साथ हमको खड़े होना है। और आने वाले इसमें लोकसभा का जब भी चुनाव होगा, हम तो हिमाचल में हम महसूस करते हैं हम इतने छोटे क्यों हैं, हमारे पास 4 ही सीटें हैं। मैं तो कह रहा था कि काश हमारे पास और ज्यादा सीटें होती। हिमाचल में 4 2014 में भी जीती। और हम ये कहना चाहते हैं कि देश के जिम्मे 400 का आंकड़ा तय किया है, अब की बार 400 पार का नारा दिया है। तो हमने हिमाचल प्रदेश में जो है हमारी 4 2014 में जीती है और 2019 में भी 4 की 4 सीटें जीतेंगे। इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में सरकार आपकी सेवा में है, वो काम करती रहेगी। निश्चित रूप से हमारा और आपका दौर लंबा चलता रहेगा। और केंद्र में आज की तारीख में मजबूत नेतृत्व को और मजबूत करने की आवश्यकता है। पूरे देश ने मजबूत किया है उनको, हिमाचल को भी उनके साथ खड़ा होना है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे अपना बूथ सबसे मजबूत पर भाषण दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, जब हिमाचल का जिक्र आया, हम उस कार्यक्रम में बैठे थे, जब हिमाचल का जिक्र आया तो उनने कहा किसी प्रदेश के कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का जिक्र नहीं किया। जब हिमाचल का जिक्र आया बात करने का तो हिमाचल के बारे में उन्होंने ये कहा, अरे हिमाचल तो मेरा अपना घर है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कहने की आवश्यकता नहीं। इससे बड़ा एक नेतृत्व वो था जो अटल जी थे, उन्होंने हिमाचल को अपना घर माना। और हमारा सौभाग्य है कि अटल जी के बाद दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो हिमाचल को अपना घर मानते हैं, हर जगह कहते हैं। चाहे वो धर्मशाला की रैली हुई 1 साल पर, उस दिन भी उन्होंने यही कहा। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से इस बात का जिक्र किया। इसलिए घर कैसा होना चाहिए, घर मजबूत होना चाहिए। हम मजबूती के साथ उनके खड़े हों और वो देश को संभालें और उनके घर को हम और आप संभालें। इतना ही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद।